नमस्कार अंश बाई स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जीवन का आनंद। आज सारिका जैसे ही अपनी नौकरी से घर वापस लौटी तो अपना बैग बिस्तर पर पटक कर सीधे रसोई घर में चली गई। काम करते करते आज फिर से वह गुस्से में भुना जा रही थी। घर की बहू तो क्या, सारा काम करना मेरी ही जिम्मेदारी है। मेरे आने के बाद सासू माँ तो ऐसे महारानी बनकर बैठ जाती है जैसे मेरी शादी से पहले उनके आसपास नौकर जाकर मंडराते रहते थे। ना जाने किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है। अरे मैं कहती हूँ कि अगर मेरे साथ थोड़ा काम करवा देंगी तो कौन सा इनके हाथ पैर घिस जाएंगे। मैं भी तो इंसान हूँ, नौकरी से थकी हारी आती हूँ और उसके बाद रसोई के काम में जुट जाती। और सासू माँ को तो रामायण पढ़ने से फुर्सत ही नहीं है और कुछ नहीं सूझता तो सहेलियों संग टहलने निकल जाती है। बड़बड़ाते हुए सारिका बर्तन धोने लगी और एक के बाद एक बर्तन जोर जोर से पटकने लगी। बहू के गुस्से का कारण रंजना जी भली भांति जानती थी, परंतु वह भी आखिर कितनी देर तक काम करती। सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम करते करते वह भी थक जाती थी, लेकिन शाम के समय वह केवल अपने लिए ही कुछ वक्त निकालती थी। दरअसल सारिका आज के जमाने की एक मॉडर्न लड़की थी, पढ़ी लिखी भी अच्छी थी। उसका सपना था कि वह पढ़ लिखकर एक आत्मनिर्भर महिला बने, इसलिए पढ़ाई लिखाई समाप्त होते ही उसने नौकरी के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया। और जब रंजना जी के बेटे आकाश के साथ उसका विवाह तय किया गया तो उसने यह बात सबके सामने साफ साफ जाहिर कर दी कि शादी के बाद अगर कहीं अच्छी नौकरी मिली तो कोई उसे नौकरी करने से मना नहीं करेगा। इस बात से आकाश को भी कोई ऐतराज नहीं था, ना ही उसके सास ससुर को इससे कोई आपत्ति थी कि उनकी बहू नौकरी पेशा हो। बड़ी हंसी खुशी के साथ विवाह की सारी रस्में पूरी हुई और सारिका इस घर में बहू बनकर आ गई। अपनी नौकरी के लिए सारिका ने कोशिशें जारी रखी थी। अभी विवाह को 6 महीने ही हुए थे कि सारिका को एक अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी लगने से सारिका बहुत खुश थी, परंतु रंजना जी ने सारे परिवार वालों के सामने एक बात स्पष्ट तौर पर कह दी कि मुझे बहू की नौकरी से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अब मैं पूरे घर का कार्यभार अकेले नहीं संभाल पाऊंगी, इसलिए बहू को घर के कामों में भी हाथ बटाना होगा। परिवार के सभी लोग रंजना जी की इन बातों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और सारिका को तो जैसे काटो तो खून नहीं। फिर आकाश बोला, माँ आप तो जानती हैं कि सारिका को यह नौकरी कितनी मुश्किल से मिली है, हमें आपसे यह उम्मीद तो नहीं थी। तो रंजना जी ने कहा, बेटा मैं यह नहीं कहती कि घर का सारा काम बहू को ही करना होगा, मैं तो केवल इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी अपनी भी कुछ सीमाएं हैं। बढ़ती उम्र के साथ मेरी कार्यक्षमता भी कम हो रही है, इसलिए पूरे दिन का काम तो मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ, जितना बन पड़ेगा उतना जरूर करूंगी। इधर सारिका अपने सपनों के साथ कोई समझौता करना नहीं चाहती, इसलिए उसने घर की साफ सफाई के लिए एक काम वाली बाई लगा ली। लेकिन बहू की अनुपस्थिति में घर का बाकी का सारा काम उसकी सास रंजना जी को ही संभालना पड़ता था, परंतु उसके घर लौटने के बाद उसकी सासू माँ कोई काम ना करके अपने लिए ही समय निकालती थी। घर लौटने के बाद बाकी का सारा काम सारिका को ही करना पड़ता था और इस बात से उसे बहुत परेशानी होती थी। सासू माँ का थोड़ी देर के लिए आराम फरमाना, टीवी देखना या फिर बाहर टहलने जाना उसे बहुत अखरता था। वो जब भी अपनी माँ को फोन लगाती तो बस अपनी सास की बुराई करने लगती। माँ बात करके मन का सारा गुबार हल्का कर लिया करती थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अब उसके विवाह को 2 वर्ष होने को आए थे। आज सारिका के छोटे भाई की शादी का दिन था। उसकी भाभी भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और नौकरी करती थी। बहू को घर में लेकर आने के साथ ही सारिका की माँ ने उसे लाड़ जताते हुए कह दिया कि मैं तो अपनी बहू को बेटी की तरह ही रखूंगी। बहू घर में लाने का यह मतलब थोड़ी ना होता है कि सास हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं और सारी जिम्मेदारी बहू के सिर पर ही मार दे। आखिर बहुएं भी तो इंसान होती हैं। वह बेचारी नौकरी या घर का काम मैं तो अपनी बहू को पूरी छूट दूंगी। बहू के सिर पर हाथ रखकर उसे सहला हुए सारिका की माँ ने कहा। तो अपनी माँ के ऐसे विचारों को सुनकर सारिका बहुत प्रभावित हुई और अपनी माँ की सोच पर गर्व करने लगी। सोचने लगी कि काश मेरा भाग्य भी मेरी भाभी के जैसा होता, मेरी सास भी मुझे समझ पाती, लेकिन मेरी किस्मत मेरी भाभी की तरह कहाँ। मुझे तो बस अपनी सास के हुक्म के अनुसार चलना है
और यहाँ मेरी माँ कितने खुले विचारों वाली है। शादी के बाद सारिका की भाभी ने अगले दिन से ही नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। सारिका की माँ भी अपनी बहू की हर सुख सुविधा का ख्याल रखती थी। बहू के तैयार होने से पहले सुबह सुबह सारा खाना बना देती थी, उसे टिफिन पैक करके देती और नौकरी से आने के बाद भी सारा काम स्वयं ही करती। अपनी सास का इतना प्यार देखकर सारिका की भाभी को भी बहुत अच्छा लगता था। आए दिन अपनी सासू माँ से अपनी मनपसंद की चीजें बनवा रहती थी और सारिका की माँ भी उसकी हर फरमाइश को बड़े प्यार से पूरा करती। कुछ दिन बड़ी खुशी से बीते, लेकिन धीरे धीरे वक्त का पासा पलटने लगा। दिन भर काम करते करते सारिका की माँ पूरी तरह थक कर टूट जाती थी और सारिका की भाभी को तो काम करने की कोई आदत थी ही नहीं। सारिका बहुत बार अपनी माँ को फोन लगाती, लेकिन उसकी माँ हमेशा यही कहकर फोन काट देती कि बेटी अभी बहुत काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। एक दिन सारिका की माँ जब घर का काम करके थक करके शाम को बिस्तर पर लेटी तो सारिका का फोन आया। फोन उठाते ही सारिका की माँ ने कहा, हेलो सारिका बेटी, कैसी हो तुम? इतने दिनों बाद माँ से बात करने का मौका मिला तो सारिका फिर से अपनी परेशानियों का पिटारा उठाकर बैठ गई। क्या बताऊं माँ, थोड़ी देर पहले ही नौकरी से थकी हुई घर लौटी और अब घर का काम भी करना पड़ेगा। आप तो भाभी को पूरा आराम करवाती हो, लेकिन मेरी सासू माँ को तो देखो, मेरे नौकरी से घर लौटना की देर थी कि तैयार होकर यह कहकर चली गई कि मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। अब इस उम्र में इन्हें सजने संवरने का शौक चढ़ा है। इतना ही समय था इनके पास तो रात का खाना ही बना लेती, मुझे ही कुछ आराम मिल जाता। अच्छा माँ, आप तो अब मुझसे बात ही नहीं करती। भाभी को इतना प्यार देते देते कहीं अपनी बेटी को भुला तो नहीं दिया? सारिका के इतना कहने की देर थी कि उसकी माँ की आंखों से आंसू बह निकले और फूट फूट कर रोने लगी। माँ के रोने की आवाज सुनकर सारिका का कलेजा कांप उठा। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या भाभी से कोई बात हुई है? बेचैन होते हुए सारिका बोली। फिर उसकी माँ ने कहा, बेटी मैंने तो तेरी भाभी को हमेशा अपनी बेटी की तरह ही माना था। बहू को कोई तकलीफ ना हो इसलिए दिन भर मैं ही काम में लगी रहती हूँ, लेकिन फिर भी तेरी भाभी को मेरी कोई कद्र नहीं है। वह तो रसोई की तरफ देखती तक नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बस इस घर में एक काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ। हर काम के लिए वह तो बस मुझ पर ही हुक्म चलाती है, खुद तो एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पीती। अरे उससे तो तेरे भाई के लिए भी खाना नहीं बनाया जाता, और यदि सुबह सुबह उसका टिफिन तैयार करने में मुझे थोड़ी भी देरी हो जाती है तो मुझ पर ऐसे भड़क पड़ती है जैसे मैं उसकी नौकरानी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। अपनी माँ की यह बात सुनकर सारिका स्तब्ध सी रह गई। फिर उसकी माँ बोली, लेकिन बिटिया इस सब में गलती मेरी ही है। तेरे पापा ने मुझे कितनी बार कहा था कि मुझे बहू को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाना चाहिए, लाड प्यार में इतनी छूट भी नहीं देनी चाहिए कि बाद में पछताना पड़े। सारिका बेटी, आज मुझे एहसास हो रहा है कि तेरी सासू माँ ने सारी जिम्मेदारियां अपने सिर पर ना लेकर बहुत अच्छा काम किया था। घर का काम मिल बांट कर करने का उनका फैसला बिल्कुल सही था। भले ही वह तुम्हें बुरी लगती हो, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सही है कि इंसान को अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। अगर मैंने भी तेरी सास की तरह समझदारी से काम लिया होता तो आज मेरी यह हालत ना होती। मैं भी उनकी तरह आत्मसम्मान से जी रही होती और उम्र के इस पड़ाव में जीवन का आनंद ले रही होती। माँ की बातें सुनते सुनते सारिका की आंखों से आंसू बह निकले। अपनी माँ की हालत के बारे में सोच सोच कर उसका कलेजा फटा जा रहा था। कांपते हाथों से उसने फोन रख दिया और जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगी तो देखा उसके ससुर जी हॉल में ही बैठे थे। उसी समय उसकी सासू माँ ब्यूटी पार्लर से वापस आई तो ससुर जी चुटकी लेते हुए बोले, अरे भाग्यवान, तुम्हारी उम्र हो चुकी है और अब इस उम्र में तुम्हें ब्यूटी पार्लर जाने की क्या सोझी? तभी रंजना जी हंसते हुए बोली, अरे आपको कैसे पता चला कि मैं ब्यूटी पार्लर गई थी? अच्छा, क्या मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बालों की सफेदी अचानक कहाँ गायब हो गई? अच्छा एक बात तो बताइए रंजना जी, बुढ़ापे में सच संवर कर क्या करोगी? फिर रंजना जी मुस्कुराते हुए बोली, अजी मेरा दिल किया तो चली गई ब्यूटी पार्लर। जानते हैं
सजने संवरने का शौक तो मुझे पहले भी था, लेकिन सारी उम्र घर की जिम्मेदारियों में ही उलझकर निकल गई। अच्छा, तो बुढ़ापे में अब आप अपने शौक पूरे करने चली है? उनके पति ने फिर से उन्हें चिढ़ाते हुए कहा। तो रंजना जी बोली, किसने कहा कि बुढ़ापे में अपने शौक पूरे नहीं किए जा सकते? अरे यही नजरिया तो बदलने की जरूरत है। उम्र का हर पड़ाव एक नया अनुभव, नई चुनौतियां और नई ख्वाहिशें लेकर आता है, परंतु जिंदगी के हर पड़ाव में हमें तो बस जिंदगी का मजा लेना चाहिए। अच्छा, एक बात तो मैं आपसे कहना भूल ही गई, कल से पार्क में योगा क्लासेस शुरू होने वाली है, रंजना जी ने कहा। तो उनके पति बोले, अच्छा, तो अब आप योगा क्लासेस भी अटेंड करने वाली है? फिर रंजना जी बोली, जी हाँ, लेकिन मैं अकेली नहीं, हम दोनों। और फिर अपने पति के पेट पर हल्की सी थपकी देकर कहने लगी, टोन बढ़ती जा रही है आपकी की, और ऐसे में मैं फिट दिखूं तो लोग आपका ही मजाक बनाएंगे। यह बातें करते हुए वे दोनों हंस पड़े। अपने सास ससुर की यह बातें सुनते हुए गुस्से की अपेक्षा सारिका के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। फिर सोचने लगी कि आखिर मेरी सासू माँ गलत कहाँ थी? शादी के बाद एक औरत को घर की जिम्मेदारियों और अपने बच्चों से वक्त ही कहाँ मिल पाता है? और यदि अब वे अपने किसी शौक या हॉबी को समय देना चाहती हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आखिर उन्हें भी तो दुनिया की ताज़ी हवा के झोंकों का स्पर्श पाने का अधिकार है, इस उम्र में भी आनंद से जीने का अधिकार है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना